गतिकी लेक्चर 3। गतिकी हम लोग त्वरण तक की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो आज प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशंस एक बार थोड़ी सी रिकॉल करवा दूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा याद करवा दूं। v इंस्टेंटेनियस होता है dr/dt। dr v dt से आता होता है, भूलना नहीं है। dr v dt से आता है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो v dt के इंटीग्रेशन से आती है। ये पढ़ चुके हैं लोग। v एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से आता है। डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ी तो ये v dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, ये v एवरेज की डेफिनेशन है। इसके मैग्नीट्यूड को औसत चाल नहीं कहते हैं, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को ना तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल इसका परिमाण होती है। औसत चाल क्या थी? दूरी बटा समय। दूरी बटा में कुल समय, ये दूरी नहीं है विस्थापन, ध्यान रखिएगा। हमें बात सारी याद आ गई है। एक्सीलरेशन जो तात्क्षणिक है वो dv by dt होती है। ये दो प्रकार की होती है, इसमें at आता है और ac आता है। at चाल को बदलती है, चाल में परिवर्तन की दर है। ये वेग में परिवर्तन की दर है, चाल में परिवर्तन की दर है। ये दिशा बदलता है, इसका नाम अभिकेंद्रित त्वरण है। दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। a नेट जो होता है वो ac² प्लस at² अंडर रूट होता है। हमें सारा मामला समझ में आएगा कि कौन दिशा बदलता है, कौन क्या बदलता है। औसत त्वरण का फॉर्मूला जो होता है वो वेग में परिवर्तन बटा समय से। क्या यहाँ तक की बातचीत हम सबको समझ में आ गई? चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक का हमारा लेक्चर 2 में काम खत्म हो चुका था। इससे आगे बढ़ेंगे हम, इससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं आज। ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये बेसिक डेफिनेशन है जो बताइए। इन बेसिक डेफिनेशन से किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम शुरू करेंगे मोशन के बारे में। तो आज पहले दो स्पेशल काइंड ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। दो स्पेशल काइंड ऑफ मोशन। पहला स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है एक समान गति। दो स्पेशल काइंड ऑफ मोशन पढ़ते हैं। एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या होता है? जिसमें जो चाल है या वेग है वो नियत रहे। वेग नियत रहे क्योंकि एक में गति की बात कर रहे हैं, तो वेग नियत रहे उसे एक समान गति कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। दूसरी परिभाषा, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करें। जैसे हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही है, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड 5 मीटर, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड नियत होगी। आना में जवाब दीजिए। क्या तुम सबको समझ में आ रहा है कि किसको हम लोग एक समान गति कह रहे हैं? जवाब दे दीजिए। तो ये एक समान गति के बारे में है। इसके लिए कुछ ग्राफ बना लेते हैं। वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा? वेग समय ग्राफ हम कहेंगे वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर बनेगा, क्योंकि वेग का मान ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। स्थिति समय ग्राफ कैसा बनेगा? स्थिति समय ग्राफ अगर बनाना हो तो या तो मूल बिंदु से शुरू कर लो, मानते हुए कि मूल बिंदु से शुरू हो रहा है ग्राफ, कि कण मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन एक समान चाल मतलब समान समय अंतरालों में समान दूरी है, तो ग्राफ सरलरेखा है। ये कैसे तय किया? चेक करना, देखना कैसे तय किया इस बात को। जैसे 5 सेकंड में कुछ मीटर गया, तो अगले 5 सेकंड में उतने मीटर जाना चाहिए, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगी। अगर ये ग्राफ कम हो जाता तो समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं होती। हाँ ना, जवाब दीजिए। तो समान समय अंतराल में समान दूरी, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ग्राफ मूल बिंदु से शुरू किया है, क्या मूल बिंदु से शुरू करना जरूरी है? शुरू करना जरूरी है क्या? तो शुरू करना जरूरी नहीं है। क्या पता
कण प्रारंभ में मूल बिंदु पर ना हो, वो किसी और स्थिति पे हो। मैंने कहा कि कण प्रारंभ में x0 स्थिति पे था, लेकिन ग्राफ भी सरल रेखा बनेगा। यहाँ तक की बातों का जवाब दीजिएगा, तुम्हें समझ में आ रही बात क्या? एक समान गति में ये स्पेशल टाइप ऑफ गति है। फॉर्मूला क्या बनेगा? चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था v dt का समाकलन, याद आया? ये बेसिक परिभाषा थी, आज भी लिखी हमने। अब इसमें से v नियत है, तो dt का समाकलन से dt हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक ही आ गया, vt। अरे हाँ, इन्होंने जवाब दो भैया। इसका तो फॉर्मूला बन गया vt। एक समान गति में एक ही फॉर्मूला बन गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू vt। इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इससे पहले कोई फॉर्मूला नहीं आया, लेकिन ये फॉर्मूला बनाया किससे? हमने डेफिनेशन से बनाया। ये v समाकलन से बाहर क्यों गया? नियत है। अगर बदलता तो फॉर्मूला को इसको सॉल्व करते। फिर आप तो ये नियत है। क्या तुम्हें ये फर्स्ट टाइप का स्पेशल टाइप का मोशन समझ में आ गया? एक समान गति, ढंग से सुनना बात मेरी। एक समान गति पहला टाइप है। दूसरा टाइप कौन सा पढ़ेंगे? एक समान त्वरित गति। एक समान, इस गति में वेग नियत है, तो इस गति का त्वरण कितना हो गया? इस गति का त्वरण 0 हो गया। ये तो त्वरण है ही नहीं, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ना तो दिशा बदल रही है, ना परिमाण बदल रहा है। क्या तुम सब बच्चों को एक समान गति समझ में आया क्या मतलब होता है? ध्यान से नोट कर लीजिए सारी चीजें बच्चों। एक समान गति की पहचान रखिएगा बच्चों को बताया अभी आपको। 4 नियत, वेग नियत, वेग का परिमाण नियत, वेग की दिशा नियत, फॉर्मूला एक ही बल्कि अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इन टाइम। इस तरह से क्वेश्चन चेक कीजिए। ये कौन सी गति होगी? एक समान। कौन सी गति होगी? फिर से बोलो। एक समान। फिर से बोल। त्वरण 0। समान समांतराल में समान दूरी तय। ध्यान दीजिएगा। किसके एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, ताकि हम लोग कुछ बातों को समझ सके। एक समान गति में मतलब v नियत रहेगा और त्वरण 0 होगा और तो बात करें किसके बारे में बात करना चाहते खुद बता। किन किन चीजों की बात की हमने कल की परिभाषा में? ये बताओ। माइक हटा के बोल। हाँ, दूरी की बात कर ली। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, क्योंकि वेग तो बदल नहीं रहा, दिशा बदल रही है, एक ही तरफ जाएगा, तो दूरी और विस्थापन बराबर आएंगे, एक ही फॉर्मूला आ गया। त्वरण जो तो बोल चुके हैं। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग इस केस में एक ही रहेंगे अगर एक ही चीज चल रही है तो। चलिए क्वेश्चन से और समझते हैं, कुछ और आइडिया मिलेगा। बस फॉर्मूला तुम्हारे पास एक समान गति में तो एक ही है, वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। कुछ चीजें और ऐड होंगे भी, वो ऐड होंगे कैसे नहीं समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है ना, वो ध्यान से सुनना। इनफैक्ट वर्डिंग लिखो क्वेश्चन की, वर्डिंग लिखो क्वेश्चन की। एक कण एक कण अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 वेग से, एक कण अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 वेग से और शेष आधी दूरी v2 वेग से, आधी दूरी v1 वेग से और शेष आधी दूरी v2 वेग से सरल रेखा पर तय करता है, सरल रेखा पर तय करता है। ठीक है, कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कण की औसत चाल या औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल या औसत वेग ज्ञात कीजिए।
इस केस में मैंने औसत चाल या औसत वेग लिखवा दिया क्योंकि दोनों बराबर आएंगे। क्यों? औसत चाल का फॉर्मूला बोलो, दूरी बटा समय। औसत वेग का फॉर्मूला बोलो, विस्थापन बटा समय। सरल रेखा पर स्ट्रेट गया है तो दूरी और विस्थापन बराबर आएंगे, समय बराबर लग नहीं था, दोनों का मतलब एक ही हो गया। पलटा तो है नहीं, पार्टिकल लौट के आया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? अब आपकी बात तो सही है कि फॉर्मूला तो लगाना है कुल विस्थापन बटाने समय, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। समय तो बोला ही नहीं हमने बोला पथ की आधी दूरी v1 से पथ की आधी दूरी v2 से। अब बारी आती है ढंग से सुनने की मेरी बात। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है जी, इसकी सबसे पहले तुम्हें पता लगाना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज टेकिंग प्लेस, किस प्रकार का मोशन है। अभी तक मोशन तो मैंने एक ही प्रकार सिखाया है और ये एक समान गति है। v1 से क्या तो भी एक समान थी, v2 से क्या तो एक समान थी। क्षण भर के लिए वेग v1 से 2 होगा, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। वो क्षण भर जो समय अंतराल जब वेग उसका v1 से v2 हुआ, उसके बारे में समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब वो अल्प क्षण था, उसे गिनना भी नहीं है। तो v1 से चला v2 से चला एक समान गति है। पहली चीज क्या बताई? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम में, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम में ध्यान से सुनना भैया। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन स्टेप्स को मत छोड़ना, इन स्टेप्स को आगे जाके फिर लिखूंगा कुछ परिभाषाओं के बाद और, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होगा टाइप ऑफ मोशन का पता लगाना, लगा लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होगा दी गई चीज का डायग्राम बना लो और हो सके तो ग्राफ बना लो। दोनों आते तो दोनों बनाने सीखो, बाद में तय करना आ जाएगा कि डायग्राम बनाना जरूरी है या ग्राफ बनाना जरूरी है। उस क्वेश्चन में ये दोनों जरूरी है, तुम्हें दोनों चीजों में जिक्र करना आना चाहिए। अभी ग्राफ से आंसर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन डायग्राम आपको बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ये ग्राफ है, ग्राफ जरूरी बनाना पड़ेगा तुम्हें वेग समय। अभी तो इस ग्राफ का यूज नहीं कर पाओगे, बट तुम्हें एक ग्राफ बनाने आने चाहिए, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम का डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाते समय कुछ मानना है तो मानिए, कुछ मानना तो मानिए, मतलब t बराबर 0 पे कण मूल बिंदु पे था, ये बोलिए, उसको डायग्राम में शो कीजिए। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? उसके बाद तीसरा स्टेप सीधा फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूं कि जो भी फॉर्मूला भी आपने तय कर रखा उस फॉर्मूले को लगा दीजिए। लेकिन इन चीजों पर मैं आगे फिर चर्चा करूंगा आगे के लेक्चर्स में, लेकिन एक बार इससे काम चलाते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम दिया उसका डायग्राम सोच लिया, टाइप तो समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन x1 ले दिया क्वेश्चन, आना में जवाब दीजिए। डायग्राम बनाना, डायग्राम मान लो ये पथ कवर करना, यहां से यहां तक जाना, कुछ मानना है तो माननी डायग्राम में कहीं ना कहीं से कहीं भेजना ही भेजना है। क्या बोला क्वेश्चन की डिमांड बोलिए कुछ। एक कण अपने पथ की आधी दूरी, तो पूरी दूरी को कुछ मान लीजिए, d मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो d/2 लिखोगे, टोटल 2d मान लोगे तो dd लिखोगे। हाँ ना जवाब दो। एक ने कहा कि d मान लो तो उसको d/2 लिख लो, 2d मान रहे हो तो dd लिख लो। फॉर्मूला तो यही है। आधी दूरी v1 से तय कर रहा है और आधी दूरी v2 से तय कर रहा है। क्या क्वेश्चन का डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन का डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया? अब औसत चाल का फॉर्मूला लिखो। कुल विस्थापन 2d आ गया, यहां से यहां तक। अब यहां पर लिखना है टाइम, तो यहां से यहां यात्रा का समय तुम बताओगे मुझे, क्योंकि फॉर्मूला तो ये वाला ही है। क्या कहा था? ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है वैसा। क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, फॉर्मूले भी ध्यान रखने पड़ेंगे और उनको पुट भी करना पड़ेगा निकाल के। समय पे जिक्र कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। v1/d तो समय होता ही नहीं है। देख समय का मात्रक बनेगा विस्थापन बटा वेग, v/d तो कुछ होता ही नहीं है।
2D अपॉन, तो फिर से गलती कर रही है। तो डायरेक्ट टाइम बना सकती है सर, मुझे ये टाइम अलग से पता है, ये टाइम अलग से पता है, क्योंकि अलग अलग चाल से गई हूं। तो तू पूरा क्यों बोल रही है बेटा कि डी बाई वी वन ना, गलत है। तो क्या मुझे कितना टाइम अलग से पता है, इतना टाइम अलग से पता है। ये टाइम कितना आ गया, हम कहेंगे ये टाइम आ गया डी बाई वी वन। डी बाई वी से समय आता तो ये डी वी वन से कवर किया तो समय वाला आ गया, और ये वाला समय पक्का कितना आ गया डी बाई वी वन। डी माना हुआ था, कॉमन आई कट गया, लघुत्तम ले लो नीचे v1 v2, जो लघुत्तम लिया वो v1 v2 पर चला गया, नीचे d कॉमन आ गया, बच गया v2 प्लस v1, d से d कट गया तो आंसर आ गया 2v1 v2 बटा में। जवाब चाहिए क्या, उत्तर तुम्हें समझ में आया क्या बेटा, सॉल्व कैसे किया, पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या? आराम से देखो, जल्दी नहीं है, इट विल टेक टाइम फॉर यू, क्योंकि पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग। क्या तुम्हें टाइप ऑफ मोशन तय करना है, कैसे था, एक समान गति थी, v1 से जा रहा है v2 से जा रहा है, आया ना मुझे जवाब दे रही है, आया ना मुझे जवाब, यस सर, पक्का जवाब दे रही, ढंग से सुनना चाहिए, बता रहा हूँ, यहाँ पे चेक करना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, पर इसको सॉल्व करो, फिर और क्वेश्चंस पे कमेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ मानना है तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में समझ में आ गई है, आया ना जवाब दीजिए। ओके जी, तो फॉर्मूला कैसे बना आपके सामने, क्या चीज है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन होता कि एक कण सरल रेखा में जा रहा है, अपने पथ का 1/3 भाग v1 से, अगला 1/3 भाग v2 से, अगला 1/3 भाग v3 से कवर किया है, तो सॉल्व कीजिए। सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट 1/3 v1 से, अगला 1/3 v2 से, अगला 1/3 v3 से कवर किया, औसत चाल बनानी है। क्वेश्चन की वर्डिंग फिर से लिख ले, तो पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, अपने पथ की अगली 1/3 दूरी v1 से, 1/3 दूरी v1 से, अगली 1/3 दूरी v2 से, और अगली 1/3 दूरी v3 से कवर की है। औसत चाल बताइए। दूरी कुछ ही मान सकते हैं ना? हाँ जी, दूरी टोटल कितनी माननी होगी? अब मैं 1/3 बोल रहा हूँ, तेरी सोच है जो मुझे मान 3D मान लेते हैं। ज्यादा आसान है, क्योंकि बटे वाली चीज उसकी कैसे लिखनी नहीं पड़ेगी। तूने 3D दूरी मान ली, अब क्या लिखोगे भाई सर, डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। अब क्या बोलोगे, 3 हिस्से बनाओगे बराबर बराबर, ये हिस्सा कवर किया है, ये समझ में आ गया, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है, सर औसत चाल निकालनी है, बिल्कुल औसत चाल निकालनी है। d1 to d3 की वैल्यू बोल रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में आया कि स्टेप पहले की तुलना में घट गए तुम्हारे बोलने वाले? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे स्टेप कम हो गए बोलने वाले? ये d से d कॉमन है, कट गया, उत्तम लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बटा में क्या लिख दो, तो बेटे वाली चीज जो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, और ऑप्शन वो भी दे रहा था जो तू बोल रहा है। जवाब तो नहीं है, तो सिली मिस्टेक्स भावनाओं में नहीं बहना, क्वेश्चन पूरे सोल्व करना वैसे। आया ना, जवाब दीजिए। क्लियर हो गया? स्टेप लिखा था, कुछ मानना पड़े तो मानिए, डायग्राम का प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी बना सकते हैं, अभी ग्राफ वाले चीज में नहीं जा रहे हैं, डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग डिक्टेट करवा दूंगा आप लोगों को। यस सर। तो लिखिए, एक कण सीधी रेखा पर चलते हुए, एक कण सीधी रेखा पर चलते हुए, एक कण सीधी रेखा पर चलते हुए अपनी यात्रा के कुल समय के आधे समय के लिए, सरल रेखा पर चलते हुए अपने कुल समय के, अपनी यात्रा के कुल समय के आधे समय के लिए V1 से, कुल समय के आधे समय के लिए V1 से और शेष आधे समय के लिए V2 से चलता है। शेष आधे समय के लिए V2 से चलता है। यस सर। औसत चल याद कीजिए, निकाल दिए। मैं भी नहीं चाहता हूँ। आधे समय के लिए V1 से, आधे समय के लिए V2 से। डायग्राम बनाने में जोड़ दीजिएगा, डायग्राम बनाने में जोड़ दीजिएगा। सरल रेखा पे जाना है, इतना तो आप सबने बना लिया होगा। कुछ मानना पड़े तो मानिए, मानो फिर। सर दूरी नहीं ये सभी सेम है। समय सेम है इसमें, तो दूरी का तो चक्कर ही नहीं है। तो क्या मान लें? दो टाइम। 2t टाइम मान लेते हैं। माना कुल समय 2t है। तो सर V1 T पर जाएगा, V1 t तक जाएगा, t समय तक चलेगा। तो V1 से t समय तक चलना है, V1 V2 से बड़ा मान लेते हैं। तो बराबर समय में ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी तय करेगा। बराबर दूरी तो आएगी नहीं इस बार, क्योंकि वेग अलग है, समय बराबर है। ये भी समय t अंतराल का हो गया और ये भी समय t अंतराल का हो गया। अब औसत की परिभाषा लिखवा दो, V औसत। कुल विस्थापन लिखवा दो, बात बन जाए। कुल समय तो 2t आपने बोल ही दिया। क्या लिखना है? विस्थापन क्या? सर 2t into V1। गलत है। राइट तो सर विस्थापन का फॉर्मूला क्या बन जाता होता है? विस्थापन वेग into समय। वेग V1 है। हाँ, तो V1 से t टाइम तक गया तो V1t प्लस V2 t है सर। ये कुल विस्थापन आ गया। जो माना था वो कट गया। यस सर। क्या तुम्हें औसत चाल समझ में आ गई क्या? ये सर अरे सिंपल सी बात है, ये जो नंबरों की बजाय डाटा लिखा होता है ना, इसकी वजह तो आसान होता है। मैं कहता कि तुम लोग इधर ध्यान दो 1 मिनट के लिए, तुम लोग 2 घंटे के लिए कार ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 2 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे तक तो तुम गए 50 किलोमीटर पर आवर से, 1 घंटे के लिए तुम गए 30 किलोमीटर पर आवर से। औसत चाल बताओ, तुम बोले तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर गए, टोटल विस्थापन हो गया 80 किलोमीटर का। 2 घंटे चलाइए 40 किलोमीटर। तो 2 अलग अलग विस्थापन निकाल के जोड़ी कुल विस्थापन निकाला, यस सर। समय से डिवाइड किया। यस सर। सो सिंपल। क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है और आंसर के नजदीक पहुंचिए, लेकिन तय कर लीजिए कि क्या दे रखा है, क्या मानना है, क्या निकालना पड़ेगा। यस सर। इसमें समय दे रखा था, तो कुल समय मान लिया 2t। आप समय के लिए t से चला दिया, V1 चला दिया, आप समय t के लिए V2 से चला दिया। क्या कही बोला? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुल समय t मान लोगे, फिर t/2 t/2 एक ही बात है। यहाँ t/2 t/2 आता, यहाँ t आता तो by 2 नीचे आएगा, एक ही बात है। समझ में आ गई सारी की सारी बातचीत? यस सर। औसत निकालना तो क्या आ गया? यस सर। मान लो मान तो फिर दोनों विचार लेते हैं एक बार।
इक्वल हो जाते हैं मान फिर के हो जाता है, माना हो जाती है, तो क्या करता हूँ? ये कौन से ये क्वेश्चन आसान सा आंसर है। Yes, sir. सच बोलो, Yes, sir. लिखिए पे एक कण सरल रेखा पर गतिमान है। एक कण सरल रेखा पर गतिमान है, गतिशील है, जा रहा है। अपने पथ की आधी दूरी, अपने पथ की आधी दूरी यह v0 चाल से तय करता है। पथ की आधी दूरी v0 चाल से तय करता है। ठीक है, शेष दूरी के लिए, शेष दूरी के लिए लगने वाले कुल समय, शेष दूरी के लिए लगने वाले कुल समय के आधे समय के लिए v1 से, लगने वाले कुल समय के आधे समय के लिए v1 से, लगने वाले समय के आधे समय के लिए v1 से और शेष आधे समय के लिए v2 से चलता है। शेष दूरी में लगने वाले समय के आधे समय के लिए v1 से और शेष आधे समय के लिए v2 से चलता है। औसत चाल याद कीजिए, मैं भी यही चाहता हूं। जवाब लिखते हैं इस क्वेश्चन का। हम लोग डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए पथ की कुल लंबाई 2s है, तो ये लंबाई होगी s। आधी दूरी v0 से कवर की है। हाँ मैंने जवाब दे दिया, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत सूखा सा मामला है, कैलकुलेशन है। क्या बोला गया है? पथ की आधी दूरी v0 से कवर की है। बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। सारा गेम डायग्राम और बोलने का है। तुम कहोगे सर आप बोलते तो समझ में आ जाता है। जिस सोच के साथ मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, जो वर्डिंग बोल रहा हूं, वर्डिंग क्वेश्चन की वर्डिंग की है, इसको मैच कीजिए। तुम्हें क्वेश्चन की वर्डिंग बोलनी है। तुमने कहा पथ मानता हूं, पथ की आधी दूरी v0 से कवर की है, तो पथ में 2s मान लेता हूं। पथ की आधी दूरी v0 से कवर की है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? फिर शेष बची दूरी में लगने वाले कुल समय के आधे समय के लिए v1 से और आधे समय के लिए v2 से गई है। क्या डायग्राम समझ में आ गया? शेष दूरी में लगने वाले समय को t मान लिया कि आधे समय के लिए v1 से, आधे समय के लिए v2 से गई है। औसत चाल निकालो तो मेरा जवाब है, मेरी औसत चाल होगी कुल विस्थापन बटा में कुल समय। कुल समय में ये वाला समय प्लस ये वाला समय। इसको t बोल देता हूं या कैपिटल T बोल देता हूं और छोटा t बहुत बड़ा। जवाब दे दो, इन दोनों के मान से कौन सा आ जाएगा? ये तो डिमांड है, कुल दूरी बटा में कुल समय, ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है ना? अब चेक करना, ये वाला समय आ गया दूरी बटा चाल से इतना, और ये समय नहीं है। इस
इसमें v1 t/2 प्लस v2 t/2 कुल s के बराबर है। ये दूरी प्लस ये दूरी s के बराबर ही तो है। हमें t/2 t का मान चाहिए। क्या तुम्हें t का मान समझ में आ गया क्या? यस सर। तो t का मान आ गया 2s बटा में v1 प्लस v2। जवाब दो भैया, समझ में आ गई सारी की सारी बात क्या? ये तो s से s कट गया, ऊपर चला गया। आंसर क्या आ रहा है? 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2। जवाब दे दो। क्या औसत चाल का मान समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे जवाब तो नहीं आ रहा। यस सुनो, कोई जवाब नहीं तुमको? यस सर। कहाँ जाके अटक गए वो बता देना भैया। ये आंसर है। क्लियर है जी? नोट कर लीजिए यहाँ तक की बातचीत। अरे क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया क्या तुमसे? यस सर। तो चार बार पढ़ लो, समझ में आ गई सारी बातें। क्वेश्चन पे माथा मारते रहे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायग्राम बनाया तो कुछ कुछ बात हिली है। डायग्राम बनाना तो जरूरी है। मैं आपको फिर बोलूंगा एक बात, डायग्राम बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में डायग्राम से बात बनेगी, कुछ में ग्राफ से बात बनेगी, कुछ में दोनों से बात बना करेगी। ठीक है जी? अभी तो एक समान गति या डायग्राम से बात बन रही है। जब एक समान त्वरित गति पढ़ेंगे तो उस स्थिति में ग्राफ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। आधी दूरी v1 v0 से कवर की थी, शेष बचे समय के आधे समय के लिए v1 से, आधे समय के लिए v2 से। शेष बचा समय ये रहा, इसको t मानना है हमें के लिए आधे समय के लिए v1 से। तो ये दूरी प्लस इस दूरी का जोड़ s होना चाहिए। तो यहां से ये t का मान आ गया, ये t का मान और इस कैपिटल T का मान जो कि इस विस्थापन बटा वेग से आया है, दोनों t के मान इसमें इंपुट कर दिए। s से s कट गया, आंसर आ गया। आया ना? जवाब दे दीजिए। क्लियर है जी? पक्का जवाब तो भैया समझ में आता है? अरे बोलो तो सही, समझ में आता नहीं है? लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का, इसको हटा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक रोड है जो कि लगभग 200 मीटर बोल दो, 200 मीटर लंबी रोड होगी है। इधर जाके टर्न भी है। टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? यहां से एक लड़का इस तरफ जा रहा है, 10 मीटर ज्यादा हो जाएंगे, 5 मीटर पर सेकंड से पैदल जा रहा है लड़का। ये बॉय 1, ठीक है जी? एक बॉय 2 यहां से बाइक पर आता है और वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। वो 5 मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी? ये बाइक वाला इससे पंगे लेने के मूड में, सुनते जाओ बात को, मिलेगा बोले कुछ नहीं है, तुमसे सुनना बात को। बाइक 1, बाइक यानी बॉय 1 बॉय 2, ये 5 मीटर पर सेकंड से बॉय कैसे आता है? जहां पर ये है वहां से वापस मुड़ जाता है। जैसे यहां तक खड़ा, वापस मुड़ गया, यहां तक आया, फिर चक्कर काटा, अगली बार यहां मुड़ गया तो यहां चक्कर काट गया, फिर यहां से चक्कर काट गया, फिर यहां से चक्कर काट गया, फिर यहां से चक्कर काट गया, मिलता है, मुड़ जाता है, रोड के किनारे तक जाता है, फिर लौट के आता है, उसको जाम मिलता है, वहीं से मुड़ जाता है। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
अरे भाई वो जो पटाखे में आता नहीं आता, किसी को देखा पास पटाखा मारा फिर मुड़ गया, आया फिर पटाखा मारा मुड़ गया, यही तो हो रहा है आजकल, हम लोग देख ही रहे हैं। अब सुनो, पकड़े रहते हैं, पकड़ने के बाद की बात है, क्वेश्चन की वर्डिंग ढंग से सुनना, हंसी मजाक बाद की बात है। जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये ट्रेन थी, ये एक बर्ड है, चिड़िया है। वो चिड़िया इंजन तक आती है, फिर लौट जाती है, फिर इंजन तक आती है, फिर लौट जाती है, फिर इंजन तक आती है, फिर लौट जाती है। और जैसे ही इंजन यहाँ पहुंचता है या ये बॉय यहाँ पहुंचता है, वो इधर मुड़ के निकल जाती है। वो चिड़िया बोल दो, ये बाइक बोल दो। तो बताओ, जब तक ये यहाँ पहुंचा तब तक इसने कितनी दूरी तय की? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? दोनों की चाल नियत है। जब ये पलटी खा के लौटता है, मुड़ता है, उस केस में बीच में मुड़ते समय कोई समय का गैप नहीं आएगा, इंस्टेंटली मुड़ जाता है बीच से, कोई उसकी चाल जीरो नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात? तुम कर रहे सवाल, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तब तक बाइक वाला कितनी दूरी तय कर चुका होगा जब तक बॉय वन उस उपकर तक पहुंचता है? दोनों की स्पीड नियत है। अब कितनी वस्तुएं आ गई? अब कितने लोग मोशन में आ गए? 2 लोग मोशन में आ गए। दोनों के बारे में सोचिए। ये फीवर इधर जाएगा, तब ये कितने चक्कर लगा चुका है? चक्कर तो पूछे नहीं मैंने, चक्कर तो बता भी नहीं पाएगा। दूरी तक, हाँ, इससे दूरी कितनी तय की? आया लौट गया, 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 ये चक्कर आया ना। मैं जवाब दो भैया। तो दूरी कितनी निकाली? दूरी का तो वास्तविक पथ के नंबर, वास्तविक चलो 20 मीटर पर सेकंड से आता है। चलो 20 मीटर पर सेकंड से, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं आपको, बिलीव बिल्कुल होता है। इसकी निकालने की सर है इसका मान दे रखा है, बिल्कुल जी। इस समय इसका डी मान दिया। कब तक चक्कर काटते हैं उसको बताना आपको, मुझे डी मान दिया फिर सर समय कब तक चक्कर काटेगा वो? जब तक वो यहाँ तक ना पहुंच जाए। इसका टाइम मान क्या ले, तुम निकाल देना। 5 मीटर पर सेकंड से जाना है, 200 मीटर कवर करने हैं, तो 40 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा। तो 40 सेकंड में ये 20 मीटर पर सेकंड से चक्कर काट रहा है, तो 800 मीटर दूरी का खत्म क्वेश्चन। अभी बात समझ में आ गई कि यहाँ से तक इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा? 40 सेकंड, 200/5, 40 सेकंड तक जो चक्कर काट रहे हैं उसने 40 सेकंड में चक्कर काट ही नहीं पाएगा। इस रोड में रोड बदलनी पड़ेगी। इस रोड में तो 40 सेकंड तक चक्कर काटेगा ये, क्योंकि इस रोड के बाद उस रोड पे एंटर हो जाएगा वो। इसको भी 40 सेकंड चलना है, उसमें तो 40 सेकंड तक तो फेरियां लगा रहा है उसकी, और क्या कर रहा है? जितने समय तक वो पहुंच गया था तो बीच में नहीं रुका, तो 40 सेकंड तक चला। किस स्पीड से चला? 800 मीटर। आंसर आ गया। 4 तो नियत थी, पेन चलना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन की बात समझ में आ गई कि क्या कहा गया? आज का लेक्चर मिलता है। कल हम लोग सेकंड काइंड ऑफ टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिसका नाम है एक समान त्वरित गति। कल उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए काफी है।